अभी मैं रीवा जिले अधीनस्थ सुहागी पहाड़ में हूँ, जहाँ लगभग आपने कल और परसों के दिन में आपने एक घटना सुनी होगी। सुहागी पहाड़ में एक बहुत बड़ा एक भीषण हादसा हुआ था, जो कि मैं उसी बस के सामने हूँ और उसी बस का जो दृश्य जो सबको जहन में यानी सबके जहन में एक ढला दिया, उसी तस्वीरों को मैं पुनः दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो सबसे बड़ी एक घटना की बात आई कि ड्राइवर का ब्रेक फेल होना, सबसे सर्वप्रथम कहीं ना कहीं से इस गाड़ी का ब्रेक फेल होना एक कारण बताया जा रहा है। उस तस्वीर को सबसे पहले मैं बताऊंगा। आप देखिए, ये जो तस्वीरें हैं, कैमरा मदद चाहूँ इधर दिखाने का प्रयास करिएगा। ये जो आप बारीकी से देखेंगे, ये जो पूरा घर्षण है, ये घर्षण ये कहीं और का नहीं, आप देख सकते हैं जो डिवाइडर है, ये डिवाइडर से लगभग ये 200 मीटर आगे आप ये तस्वीरों में भी देखेंगे, ये पूरा डिवाइडर से लड़ती हुई, ये टकराती हुई ये बस यहाँ तक आई। और इसके बाद में इससे आगे जो एक ट्रक था, ट्रेलर था, जो गिट्टी से लदा हुआ वहाँ पर ट्रक था, वहाँ पर भी चल के आपको दिखाऊंगा। इसके बाद में स्थितियाँ ये हुई कि आप यहाँ पर देखेंगे जो इंजन का जो स्थिति है, इंजन की स्थिति साफ देख सकते हैं कि यहाँ का दृश्य यहाँ तक घुस आया है। यानी आप साफ अंदाज़ा ला सकते हैं कि लगभग ये 100 की कम स्पीड से ये बस ना रही होगी। मैं यहाँ का भी आगे का भी दृश्य में दिखाऊंगा। लगभग यहीं 14 लोग का आनन फानन में मृत्यु हो गई थी, लेकिन प्रशासन की कड़ी मशक्क़त के बाद में एक यात्री की और मृत्यु हुई थी। इसके बाद लगभग 40 से ज़्यादा लोग की जो स्थितियाँ थी कहीं कहीं गंभीर थी, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। उससे पहले मैं आपको अंदर के जो दृश्य दिखाता हूँ। कैमरा मैन से चाहूँगा आप इधर अंदर आने का भी प्रयास करिएगा। तो देखिए, ये स्थितियाँ जो है ये देखेंगे यहाँ पर, ये बारीकी से पूरे चारों तरफ खून से लथपथ ये पूरा दृश्य है। ये ड्राइवर की जो सीट देखेंगे, सीट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। और यहाँ की स्थितियाँ मैं कैमरा से चाहूँगा थोड़ा अंदर आने का प्रयास करिएगा। तो देखिए, ये यही बस है जिसके बदौलत लगभग 15 लोग की मौत हुई है। इस बस में आप दृश्य देखेंगे, इधर चारों तरफ देखिए खून से लथपथ पूरी तरह से बस, और ये गिट्टियों का जो ढेर है ऊपर तक आई हुई है। यानी जो गिट्टी से लदा हुआ जो ट्रक था, उसी ट्रक की गिट्टियां यहाँ तक आ चुकी हैं। आप इधर देखेंगे, इधर आप देखेंगे केवल कपड़े, चप्पल, और इधर चारों तरफ टिफिन वगैरह। यानी कुल मिला के हम कहें ये हैदराबाद से होकर के लखनऊ की तरफ बस जा रही थी। आप इधर देखेंगे पूरी तरह से पूरी दर्दनाक ये मंजर, ये पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया। और ये दर्दनाक मंजर कहीं न कहीं से इंसानियत को झकझोर दिया। इधर आप देखेंगे, आप ये देख सकते हैं चारों तरफ से खून से लथपथ। आखिर वो यात्री और यात्रियों के साथ में जो परिजन थे, उनकी आखिर क्या गलती थी। और इसके साथ में जिस तरीके से खतरनाक मंजर आप देखेंगे, इधर आप देख सकते हैं चारों तरफ अफरा तफरी का पूरी तरह से इधर दृश्य देख सकते हैं। ये वही मौत वाली ये बस है जिसके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के साथ में पूरे हिंदुस्तान को झकझोरा, जिसके बदौलत लगभग जो ये दीपावली होनी थी, दीपावली की छुट्टियों में वो घर जाने वाले थे, पूरा ये दृश्य जो है झकझोर दिया उनके घर वालों के साथ में पूरे हिंदुस्तान को। और इसी के साथ में आप देखेंगे चारों तरफ के दृश्य है अफरा तफरी, चारों तरफ के दृश्य देखेंगे पूरी तरह सीट टूटी हुई। कहीं न कहीं से ये मंजर जो खतरनाक मंजर है, यह कोई बताने और दिखाने का दृश्य कहीं न कहीं से ये बहुत बुरा है। लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान के लिए काला दिन उन परिजनों के लिए है जिनके परिजन लगभग 15 लोग एक्सपायर हो गए और जो 40 लोग लगभग जो हॉस्पिटलाइज हैं। चारों तरफ देख सकते हैं किस तरीके से खतरनाक ये दृश्य, ऊपर पूरी तरह से टूटा फूटा, यानी कहीं न कहीं से ये मौत वाली बस यही सुहागी पहाड़ रीवा में। लेकिन मैं बात बता दूं, जिस तरीके से ये जो आप दृश्य देख रही हैं, दृश्य सुहागी पहाड़ का यही ये रोड का है। किस तरीके से खतरनाक यह रोड, और ये खतरनाक रोड का जिम्मेदार कोई नहीं। यहाँ पर न प्रशासन न शासन, यहाँ क्षेत्रीय न कोई भी रोड से संबंधित कोई भी अधिकारी। किस तरीके से पूरी तरह रोड टूटी फूटी, किस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी, किस तरीके से पूरी रोड पसरी हुई। लेकिन बीते हाल लगातार यहाँ पर आए कई दिनों से यहाँ पर दुर्घटना हो रहा है। कई बार प्रशासन के कानों तक भी ये बात जाती है, लेकिन किसी भी तरह से कोई भी सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन जो ये बस का जो दृश्य है, ये कहीं न कहीं से ब्रेक फेल होना बताया गया। जिस तरीके से यहाँ पर जो यात्री कहीं न कहीं जो भर्ती हैं संजय गांधी अस्पताल में, तो उस संजय गांधी अस्पताल
के बाद जिस तरीके से उन्होंने मीडिया से बात की, उनका कहना था कि ड्राइवर दारू भी पिया था और उनका ये भी कहना था कि ब्रेक भी फेल हुआ। आखिर ये अचानक ब्रेक मारने से तो हुआ होगा। यही जो रोड आप देख रहे हैं ये खतरनाक, ये जिस तरीके से रोड है पूरी तरह से पंचर रोड है, पसरी हुई रोड है, इसी कारण अचानक ब्रेक मारना और कहीं कहीं ब्रेक फेल हो जाना। इसके बाद डिवाइडर में ड्राइवर की सूझबूझ के बाद भी कंट्रोल करना और पूरी तरह से ये जो बस है, बस के दाएं साइड में पूरी तरह खरोच आ जाना, फिर भी कंट्रोल न हो पाना। लेकिन उन आत्माओं को मैं क्या कहूं, उनके परिवारजनों से क्या कहूं, आखिर इस तरह की घटनाएं कब तक होती रहेंगी, ये कब तक हम सवाल करते रहेंगे। आखिर इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आखिर प्रयास क्यों नहीं किए जा रहे हैं, इस रोड का मरम्मत क्यों नहीं किए जा रहे हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं, आप नीचे से तस्वीरें भी मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। शायद कुछ लोग यहाँ पर थे, वो ट्रक के साथ में थे और ट्रक के साथ में ही उनका क्या अनुभव है और किस तरीके उन्होंने दृश्य देखा, उनको भी मैं आपके साथ साझा करने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए, वही एक खतरनाक मंजर के साथ में लगभग 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी दुर्घटना को निमंत्रण दिया जा रहा है प्रशासन की लापरवाही कारण। अब तक में इस बस को कहीं न कहीं से व्यवस्थित स्थान तक पहुंचाना जाना चाहिए था, लेकिन यह 3 दिन बीत जाने के बाद भी न तो रोड विभाग का जिम्मेदार अधिकारी, न यहाँ के न शासन न प्रशासन, कोई भी यहाँ पर अभी भी इसका हाल चाल देखने नहीं आया। भैया यहाँ पर कोई थे जो ट्रक के साथ में कोई थे यहाँ पर? ट्रक वाले पर है, बाकी कौनो नहीं आई। आप कहाँ के हैं भैया? हम रीवा के हैं, वही पार्टी पहुँचाने गए थे एम्बुलेंस लेके, ये पहुँचा के आ रहे हैं। देखिए, ये कहीं न कहीं से लगभग जो यहाँ पर क्षेत्रीय जो पहुँचा के पार्टी व्यवस्था किए हैं। कहाँ की पार्टी? इसी फैजाबाद, हाँ इसी बस की, इसी बस की उधर से कल लेके गए थे। ये देखिए ना, 1 2 3 4, अच्छा 4 बाड़ी आप पहुँचा के आ रहे हैं। अभी तौथर में अभी भी बाड़ी, अभी एक बाड़ी है जिसकी पहचान नहीं हुई कहाँ का है। अच्छा, अभी अब रीवा माने टोटल 14 बाड़ी पहुंचा दिया गया है। एक बची है। अच्छा, अभी एक बॉडी आप भी एम्बुलेंस ड्राइवर ही हैं? सबको एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। अच्छा, 2 3 4 सभी लोग। तो आप लोगों ने, आप ही लोग पूरी बाड़ी को पहुंचाए हैं वहाँ तक? और अन्य गाड़ियाँ पहुँचाई, अन्य गाड़ियाँ यूपी की गाड़ियाँ पहुँचाई हैं। अच्छा, ये हम लोग एसपीआर में पड़े हुए हैं, कल से पड़े हुए थे ये बॉडी छोड़ने के लिए। ये अभी अपन तो कुछ गाड़ियाँ गई हैं, हम नहीं गए हैं, हमारा नंबर नहीं आया तो हम लोग नहीं गए हैं। यूपी की गाड़ी कुछ भेज दिए गए हैं। अच्छा, तो कहीं न कहीं से यूपी का जो प्रशासन था तो फ्री में एम्बुलेंस पहुंचाया है, पैसा लिया है? नहीं, उसका डीजल पानी का खर्चा दिए हैं। और यहाँ का क्या स्थिति रही है? बाकी यहाँ हम लोग को भेजा गया कि आप लोग जाइए, जहाँ जहाँ की बॉडी है वहाँ छुड़वाइए, और जो डीजल पानी का खर्चा दे देगी प्रशासन तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अपने से डरा के जाएंगे। हम लोग इस उम्मीद से चले थे। तो देखिए, तस्वीरें हैं कहीं न कहीं से शायद देने के लिए बोली है, वो पैसा देगी। अच्छा, हम लोग पूरा खर्चा उठाइए, खाना से लेके पीने से लेके सब कुछ, पूरी व्यवस्था हम लोगों की है। तो देखिए, ये तस्वीरें हैं यहाँ की, लेकिन कल भी एक आवाज़ उठाई गई थी, लगभग काफ़ी मीडिया कर्मी थे, लेकिन किसी को ये नहीं दिखा कि ये जो नालियाँ हैं, ये तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, लगभग पूरे पहाड़ का मैंने कवरेज किया है। ये जो नालियाँ हैं, नालियों के ऊपर ढक्कन ना लगाना है, आखिर ये कहाँ का ये न्याय है और कहाँ की ये सिविल इंजीनियर की ये डिज़ाइन है? इस पर भी कहीं न कहीं से एक सवाल खड़ा होता है प्रशासन और शासन के ऊपर भी। शायद यहाँ पर ट्रक वाले भैया भी होंगे, मैं ट्रक वालों से भी पूछता हूँ जो यहाँ की स्थितियाँ उस समय पर देखे होंगे। लेकिन ये जो दृश्य है, दृश्य से आप साफ समझ सकते हैं कि ब्रेक फेल होने के बाद ही ऐसा दृश्य समझ में आता है कि इन्होंने कंट्रोल करने की भी कोशिश की, लेकिन ये कंट्रोल हुई नहीं। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये ट्रक यहाँ पर खड़ा हुआ है और ट्रक का शायद आधा भाग कहीं और गया हो या फिर कहीं ले गए हों, लेकिन ये पूरी तरह से टाली यहाँ पर इस ट्रेलर का रखा हुआ है। ये देखिए, इधर गिट्टी कहीं न कहीं से फैलाई गई रही होगी, रोड जाम था इस वजह से। लेकिन सर, इस ट्रक के साथ में आप भी हैं? जी सर। अच्छा, जब ये एक्सीडेंट हुआ था उस समय आप थे? हमारी गाड़ी पीछे थी। ये गाड़ी पीछे थी, कौन सी वाली? बस। अच्छा, ये बस के साथ में आप हैं? नहीं, हमारा टेलर है। ये जो गाड़ी है ना, इस हाँ। कंपनी की। अच्छा, इसी कंपनी की आपकी गाड़ी भी थी। तो ये आधा भाग कहाँ चला गया? ये आधा अभी थाने में ले आए। ये जो घोड़ा है ना, इधर से छुड़ा के और उसको थाने में अभी ये किरण आप लोग बुलवाए हैं? हाँ, हाँ। पैसे कौन देगा? हम ही लोग देंगे, और कौन तो देगा? ये फिर इसके बाद जाएगा कहाँ? ये थाने में फिर ये भी जाएगा, फिर उसके बाद से पंचनामा बनेगा। ये प्रशासन, ये थाने वाले क्रेन वगैरह यहाँ नहीं बुलवाए? नहीं, वो सिर्फ इसको क्लियर करने के लिए, रोड जो क्लियर करना था, इसलिए जो है क्रेन बुलवाए थे, इसको साइड कर दिए। तो सर ये बताइए, ये कुछ लोगों का कहना ये भी था कि आपकी गाड़ी किसी और अन्य गाड़ी में पहले उसकी भिड़ंत हुई थी, उसकी क्या सच्चाई है? उसकी सच्चाई ये है सर कि ये पीछे से जब बस आ रही थी जी, ये गाड़ी जो है आगे उतर रही थी, जी, जिसमें 40-45 टन माल है जी, गाड़ी सहित। तो अब ये गाड़ी नीचे उतर रही है आराम से। जी, ये बस इतनी स्पीड में थी
कि ये पहले देखिए उधर से डिवाइडर में मार के कंट्रोल किया हुआ है जी। उसके बाद जब कंट्रोल नहीं हुआ ड्राइवर को ये लगा कि हमारी कंट्रोल नहीं होगी गाड़ी, तो ये ट्राले के पीछे डाले में मारा कि ताकि गाड़ी हमारी खड़ी हो जाए। लेकिन वो गाड़ी खड़ी न होकर ना इतनी स्पीड थी कि खड़ी नहीं हुई, और खड़ी नहीं होने के बाद से ये ट्राला जो है बस के अंदर आ गया। अच्छा, हाँ, यानी कुल मिला क्योंकि के इसका स्पीड ज़्यादा था। कितनी स्पीड रही होगी बस वाले की? अब बस वाले की तो 60 से ऊपर ही होगी कम से कम, अच्छा। तभी इतना अंदर आया है ट्राला। जी। ये अगर फोर्स दिया है ज़्यादा तो वो गाड़ी जो है स्लो थी, और ये ज़्यादा फोर्स दिया है तो अंदर आ गया है पूरा, और ड्राइवर के साथ में पूरे। अच्छा सर, आप लोग पूरे रास्ता में कहीं न कहीं पूरा भारत भ्रमण करते हाँ। होंगे, है ना? जी। मैं आपसे डिजाइन की मैं बात करता हूँ। जिस तरीके से ये नाली है, ये नालियों में ढक्कन नहीं एकदम लगाया होना जाता है जरूरी या है। लगाया जाता है? हाँ। लगभग आपका जो अनुभव कहता हाँ। है, इस तरीके का खुला ही नाली छोड़ दिया जाना अच्छा होता है या ढक्कन लगाया जाना नहीं, चाहिए? ढक्कन तो लगाना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई बाइक है, कोई बोलेरो है, मतलब 4 व्हीलर गाड़ी है, तो अगर उधर जाती है तो वो ढक्कन रहेगा तो वो जो है खसक के आगे चली जाएगी, गड्ढे में तो नहीं जाएगी। आगे टकरा के रुक जाएगी। तो देखिए, तस्वीरें हैं, इस मंजर को बताना भी कैसे बताऊं, ये बताना भी बड़ा दुखदाई है। लेकिन मैं प्रशासन और शासन से बार बार गुहार लगाया हूं इस रोड के लिए भी। पिछले बार भी मैंने आवाज़ लगाया है कि कृपया करके जो लापरवाही होती है, जितना हो सके आप सबसे कम से कम उतनी तो लापरवाही ना बरतें। इन नालियों को अभिलंब तत्काल, जो बंसल कंपनी के माध्यम से टेंडर लिया गया है, इन नालियों को तत्काल अभिलंब पैक करवाएं ढक्कन के माध्यम से, और जो रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है उस रोड को भी बनवाएं। और इसके साथ में ही जिस तरीके से ये अभी बस खड़ा हुआ है यहाँ पर, इस बस को भी कहीं न कहीं साइड करवाएं, वरना ये आए दिन किसी न किसी दिन पुनः ये दुर्घटना को आमंत्रित दे रहा है। इसी साथ सर ये बताइए, यहाँ पर रोड विभाग से संबंधित कोई भी अधिकारी या कर्मचारी आपके सामने कभी देखने को मिला है? NHAI से कोई भी आदमी, आप देखिए कहीं भी सेफ्टी नहीं लगा हुआ है। देखिए जी, आपको कहीं दिखाई दे रहा है सेफ्टी लगा हुआ है? इतना बड़ा हादसा हुआ है, हुई है कितनी नहीं, लेकिन नहीं हुआ है ना। अब सेफ्टी उनका काम है ना कि हाँ इतना बड़ा हादसा हुआ है तो पहले से इसको लगा के रखे, ताकि मतलब और भी गाड़ियाँ ना इधर कोई इस तरह का हादसा करे। तो देखिए इस तरीके का सिस्टम कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। रात में जब भी वाहन आते हैं किसी को समझ में आता नहीं, दिखाई नहीं देता। कोई भी यहाँ पर वार्निंग, ना बोर्ड, ना कोई भी सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी ना बोर्ड है यहाँ पर, ना कोई टेप, ना कोई बोरिया। चाहे आप इधर से वहाँ तक देखेंगे, किसी भी तरह से कोई भी रिस्पांस यहाँ पर संबंधित रोड विभाग जिम्मेदारी लेने का प्रयास नहीं कर रहा है। मैं उम्मीद भी करता हूँ कि इस वीडियो को जरूर उस जगह तक पहुँचा देंगे जहाँ से संबंधित ये रोड के विभाग यहाँ पर आएंगे। इस साथ देखकर टीवी में आर्यन जयसवाल, जय हिंद।